श्रीमद् देवी भागवत पुराण में स्कंद 3 अध्याय 5 पृष्ठ नंबर 123 पर माता दुर्गा जी से अर्थात प्रकृति से, प्रकृति दुर्गा जी को ही कहते हैं। दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं, प्रकृति को दुर्गा। माता दुर्गा जी से भगवान शंकर जी ने कहा, यदि ब्रह्मा विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुए? अर्थात मुझे उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, पालन, संहार करने में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु नियमानुसार कार्य करने में तत्पर रहते हैं। यही प्रमाण और देखें। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सभाष्टिकम समहाप्यम खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई, तीसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक 42 पृष्ठ 10 पर भगवान शंकर ने माता दुर्गा से कहा कि यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया, ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बनाया और विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया? अर्थात हम तीनों को जीवों के जन्म मृत्यु रूप दुष्कर्म में क्यों लगाया? इस प्रकार से ज्ञात होता है कि प्रकृति जनित गुण अर्थात दुर्गा से जन्मा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इस प्रकार से ज्ञात होता है कि प्रकृति जनित गुण अर्थात दुर्गा से जन्मा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन गुण हैं। दुर्गा को प्रकृति कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को गुण कहते हैं। ये तीनों मिलकर समस्त मानव समुदाय को अपने अपने गुण के प्रभाव से प्रभावित कर कर्म करने को बाध्य करते हैं। इस तरह से सिद्ध होता है कि मानव समुदाय कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही अपने अपने गुणों का उपयोग करके मानव समुदाय से कर्म कराने में सक्षम होते हैं। ब्रह्मा जी का रजोगुण गुण है, विष्णु जी का सतोगुण और शंकर जी का तमोगुण। ब्रह्मा जी अपने रजोगुण गुण के भाव को जब प्राणियों पर भू समुदाय पर छोड़ते हैं तो उनका उस रजोगुण के प्रभाव से समस्त मानव या जीव समुदाय रजोगुणी काम करने लगते हैं। रजोगुण के द्वारा सृष्टि का कार्य होता है, रजोगुण के द्वारा जनन प्रजनन इत्यादि क्रियाएं होती हैं और सतोगुण के द्वारा अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे लक्षण, सद्गुण इत्यादि प्राप्त होते हैं। ये विष्णु के तहत की बात है। जब विष्णु जी सतोगुणी स्वभाव को छोड़ते हैं तो मानव सद लक्षण, सद व्यवसाय, सद व्यवहार, सद कर्म, सदाचरण से उत्प्रोत हो जाता है। इसी तरह शिव जी तमोगुण स्वभाव का है, इसलिए उनको तमोगुणी कहा जाता है। तमोगुणी, तमोगुण का स्वभाव जब शिव जी छोड़ते हैं उसके प्रभाव से मनुष्यों में तुच्छ विचार, तुच्छ भाव उत्पन्न होता है, जिससे अनुचित सोचना, अनुचित करना, अनुचित बोलना, अनुचित कर्म, इस तरह के
उनमें स्वभाव गुण आ जाते हैं। इस तरह से हम लोग पर उन्हीं लोग का गुण का असर पड़ते जाता है, और जैसे जैसे असर पड़ता है उसी तरह से कर्म में लगते हैं। थोड़ा सा और। समाज मानव समुदाय में तीनों गुण भी विद्वान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मनुष्य के ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मा जी, हृदय चक्र में, नाभि चक्र में विष्णु जी, और गुदा चक्र में शिव जी विद्वान रहते हैं। इस तरह से तीनों गुण समस्त प्राणियों में विद्वान हैं। तो शिव जी को तमोगुण, विष्णु जी को सतोगुण और ब्रह्मा जी को रजोगुण कहा गया है। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश ही तीन गुण हैं, और उन तीन गुण का प्रभाव सभी प्राणियों में विद्यमान है। जिस गुण की अभिवृद्धि हो जाती है उस गुण के अनुसार मानव अपना आचरण करने लग जाता है। जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो रजोगुण के स्वभाव में आकर रजोगुण के क्या गुण कर्म होना चाहिए वो करने लगता है। और जब सतोगुण की वृद्धि हो जाती है तो अच्छे से अच्छे सोच विचार कर्म इत्यादि करने लग जाते हैं। और जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो मार काट धर पकड़ छीन झपट लंपट गिरी या जो भी तरह तरह के अनुचित कर्म, अनुचित सोच, अनुचित विचार उसको करने लग जाता है। इस तरह से मनुष्य में तीनों गुण बसने पर जिसकी अभिवृद्धि हो जाती है उस तरह के आदमी, उस तरह के स्वभाव वाला, उस तरह के कर्म वाला बन जाता है। इस तरह से सिद्ध होता है कि मानव समुदाय वास्तव में कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति जनित गुणों द्वारा ही कर्म करने में बाध्य हैं या बाध्य किए जाते हैं। इसकी जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम एसआर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके आप लोग देखा करें।